हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र का 7वां दिन है। आज सुबह 11 बजे शुरू होगी सदन की कार्यवाही। बजट भाषण पर जवाब देंगे सीएम सुक्खू। आपको बता दें कि विपक्ष सदन में हंगामा कर सकता है। 29 फरवरी तक ये बजट सत्र चलेगा। हिमाचल विधानसभा बजट सत्र का आज 7वां दिन है और कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष सदन में हंगामा कर सकता है और 29 फरवरी तक ये बजट सत्र चलने वाला है, जिसमें कई मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष सरकार को घेर सकता है। आज सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। बजट भाषण पर जवाब देंगे आज सीएम सुक्खू। हिमाचल विधानसभा बजट सत्र का आज 7वां दिन और 7वें दिन आपको बता दें बजट भाषण देंगे सीएम सुक्खू और उसको लेकर चर्चा भी होगी और आज सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। बजट भाषण पर जवाब देंगे आज सीएम सुक्खू। 29 फरवरी तक ये कार्रवाई चलेगी। बजट पेश कर दिया गया है, आपको बता दें उसके बाद से ही सियासत लगातार गरमाई हुई है। विपक्ष सरकार को घेरते हुए नजर आ रहा है और उसी को देखते हुए आज 7वां दिन भी काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। विपक्ष सरकार को घेर सकता है। आज कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर हो सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 29 फरवरी तक ये बजट सत्र चलने वाला है। हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र और आज 7वां दिन। आज सुबह 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। कई ऐसे एजेंडे हैं, कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने सदन में होते हुए नजर आएंगे। हंगामेदार रहने के आसार जताए जा रहे हैं। हिमाचल में विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही के दौरान रोजगार और नौकरियों के मुद्दे पर जमकर वार पलटवार हुई। एक और विपक्ष ने सरकार पर नौकरियों को लेकर घेरा तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विपक्ष को जवाब भी दिया। विपक्ष ने जहां नौकरियों की गारंटी को लेकर कांग्रेस का घोषणा पत्र पटल पर रखा तो वहीं सीएम ये कहते हुए नजर आए कि नौकरियां 5 साल के कार्यकाल में देने की बात हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस माननीय सदन में अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री झूठ बोलें तो स्वाभाविक रूप से भरोसा कौन करेगा, किस पर भरोसा करें। पिछले कल इस माननीय सदन में हमने जो बात कही और उस बात में सिर्फ इतनी ही बात थी कि हम हिमाचल प्रदेश में जब बेरोजगारों की बात को लेकर के चर्चा कर रहे थे उसमें एक विषय आया था कि आपने जो गारंटियां दी हैं उन गारंटियों में एक गारंटी आपने ये भी दी कि हिमाचल प्रदेश में 5 साल में 5 लाख नौकरियां और उसके साथ 1 साल में 1 लाख नौकरी देने की बात। और आपने कहा कि हमें रिकॉर्ड बताइए। मैं रिकॉर्ड लेके आया हूं, ये कांग्रेस पार्टी का आपका घोषणा पत्र है, गारंटी पत्र, और इसमें पेज नंबर 38 और पेज नंबर 38 में जो पहला पॉइंट है रोजगार के संदर्भ में, उसमें आपने ये लिखा है, सरकार बनते ही कैबिनेट की पहली मीटिंग में 1 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। एक बार फिर से पढ़ लूं मैं, सरकार बनते ही कैबिनेट की पहली मीटिंग में 1 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। और आगे इसमें थोड़ा और भी लिखा, फिर इससे प्रदेश में रिक्त पड़े सरकारी पद भी भरे जाएंगे और युवाओं को नए अवसर मिलेंगे। प्रदेश में कुल 5 लाख युवाओं को रोजगार दिलाया जाए। 5 लाख का रोजगार, लेकिन जो पहली लाइन है अध्यक्ष महोदय वो बहुत इंपॉर्टेंट, और वो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने हमारी बात पर विरोध करते हुए ये प्रयत्न किया कि हम जो बोल रहे हैं हम सत्य नहीं बोल रहे हैं। शब्दों का इस्तेमाल इस प्रकार से किया और मुझे मालूम नहीं, मैं तो कह रहा था कि वो कार्रवाई से ही हटना चाहिए, वो भी शब्द का इस्तेमाल उन्होंने हमारे लिए किया।
मैं इसलिए चाह रहा हूं कि रिकॉर्ड स्ट्रेट रहे, साफ सुथरा रहे, और ये आपका ही डॉक्यूमेंट है। जिस डॉक्यूमेंट के आधार पर आपने प्रदेश की जनता के सामने कुछ गारंटियां दी, वो गारंटियां के आधार पर आप लोगों ने सरकार बनाने में कामयाबी हासिल कर ली। हम सिर्फ इतना ही कह रहे हैं कि जो आपने गारंटी दी, उन गारंटियों को पूरा करने की दिशा में आपने अब उनसे मुकरना शुरू कर दिया, और ऊपर से हमसे हमारे ऊपर झूठा आरोप लगाना शुरू कर दिया कि आप झूठ बोल रहे हैं। विपक्ष के नेता कुछ मेहनत तो की, ये तो बोलते रहते थे 1 साल में 1 लाख सरकारी नौकरियां देंगे, ये लिखा हुआ बोल रहे थे पिछले कल। आप इनका लिखा है, आप पढ़िए पढ़िए। हाँ, मैं पहले इसकी कॉपी जो है ना प्लीज प्लीज ठाकुर साहब 1 मिनट। अच्छा, 1 साल शब्द पढ़ दो। इसकी एक कॉपी यहाँ दे दो मेरे पास। आई विल ऑल्सो प्रोड्यूस दिस। पढ़ने दो। कॉपी एक ले करो। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये कॉपी ऑन 1 लाख सरकारी जो रोजगार है वो कितने साल में देना, ये लिखा है कहीं शब्द? मैं आपसे जो पूछ रहा हूं, पहले मैं ये पूछ रहा हूं, हमने 5 साल में सरकारी रोजगार देना। प्लीज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर इज रिप्लाइंग इस मंच के माध्यम से द कॉपी व्हिच हैव बीन लेड ऑन द टेबल ऑफ हाउस। प्लीज अरे भाई, गुस्से क्यों होते, पढ़ लो। प्लीज सप्लाई इट। इनको पढ़ने दीजिए। द सेक्रेटरी विधानसभा प्लीज गिव मी अ कॉपी ऑफ दिस। नहीं, इनको पढ़ने दीजिए ना विपक्ष के नेता को। ये तो खुद ही माननीय अध्यक्ष महोदय, चलिए स्पीकर महोदय पढ़ रहे हैं। स्पीकर महोदय प्लीज बी सीटेड। प्लीज बैठे आप, बैठे। वहीं कांग्रेस की गारंटियों और रोजगार के मुद्दे पर बीजेपी विधायकों ने सदन के बाहर भी प्रदर्शन किया। गारंटी और बजट को लेकर सरकार को जमकर घेरा, और आपको बता दें कि साथ ही सीएम पर झूठ बोलने के भी आरोप लगाए हैं, जिसके बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विपक्ष पर पलटवार भी किया। अब प्रश्न सुक्खू सरकार का नहीं है। पहला बजट जिसमें झूठ के सिवाय कुछ भी साबित नहीं हुआ, 1 साल का कार्यकाल बीतने के बावजूद पहले बजट की तमाम घोषणाएं अभी योजना का रूप ही नहीं ले पाई, जमीन पर अभी तक आ ही नहीं पाई। और उसके बाद दूसरा बजट अभी जो हाल ही में प्रस्तुत किया है, उसमें अधिकांश वही बातें जो पहले बजट में इन्होंने कही थी, उन्हीं बातों को रिपीट करने की कोशिश करके एक प्रयास किया है, फिर से वही झूठ की बातें की हैं। हम आज इस प्रदर्शन के माध्यम से यही कह रहे हैं कि आपने चुनाव में आने से पहले झूठ बोला, झूठी गारंटियां दी, और वो साबित हो गया कि 14 महीने बीतने के बावजूद भी उसमें आप एक भी गारंटी को पूरा करने की परिस्थिति में नहीं। उसके बाद दूसरा झूठ, जो पहला बजट दिया उसमें भी आपने झूठ बोल करके लोगों को बहुत लोक लुभावनी बातों को कह करके गुमराह किया, और जमीन पर उसमें कुछ हुआ नहीं। और उसके बाद 1 साल का कार्यकाल बीत गया, लेकिन एक भी योजना उस बजट में से लागू नहीं हो पाई। उसके बाद जो दूसरा बजट अभी हाल में आया है, उसमें भी उसी प्रकार की परिस्थिति है। और इसलिए बजट सत्र चल रहा है, तो बजट सत्र के दौरान हमारा फोकस आज का प्रमुख रूप से इसी बात पर है, और कितना झूठ बोलोगे। ऑपोजिशन का ये अधिकार है कि वो प्रोटेस्ट करे, पर सच्चाई में सच्चा प्रोटेस्ट करे। और निश्चित तौर पर जब वो वॉकआउट करते हैं या प्रोटेस्ट करते हैं, तो अपना ध्यान, जनता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए इस प्रकार के प्रोटेस्ट किए जाते हैं। हमारी सरकार आम जनता के हित के लिए कार्य कर रही है, कर्मचारी वर्ग के लिए कार्य कर रही है, महिलाओं के सम्मान के लिए कार्य कर रही है, बुजुर्गों के सम्मान के लिए कार्य कर रही है। और जो बजट प्रस्तुत किया है उससे विचलित होकर वो द्वारा अपना ध्यान